दीपावली से पहले लंका मैदान स्थित पटाखा बाजार में लगी भीषण आग ने कई दुकानदारों की आजीविका राख कर दी। लेकिन अब इस हादसे के बाद सामने आ रहे आरोप प्रशासनिक संवेदनहीनता और राजनीतिक प्रभाव की ओर इशारा कर रहे हैं। यह वही अमरपाटन का लंका मैदान है जहां पटाखों के अस्थायी बाजार में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में 5 दुकानें जलकर खाक हो गईं और लाखों रुपए का सामान पल भर में राख में तब्दील हो गया। अब इस आगजनी के पीछे जो नाम सामने आ रहे हैं वह भी चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोषी कोई आम दुकानदार नहीं बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में पदस्थ एक आउटसोर्स कर्मचारी अक्षय अग्रवाल है। सूत्रों के मुताबिक अक्षय अग्रवाल अपनी दुकान में ग्राहकों को पटाखों की क्वांटिटी दिखाने के लिए डेमो कर रहा था, यानी पटाखे जलाकर उनकी चमक और धमक दिखा रहा था। तभी अचानक एक पटाखा पास की दुकान में जा गिरा और देखते ही देखते भीषण आग फैल गई। आसपास के दुकानदारों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि हम अपनी दुकान की क्वालिटी दिखा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीड़ित दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि दोषी के खिलाफ शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। शिकायतकर्ताओं में वसीम, मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद करीम शामिल हैं। इनका कहना है कि साल भर की कमाई इस आग में जल गई, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि आरोपी अक्षय अग्रवाल के परिवार का सदस्य भाजपा से जुड़ा हुआ है और इसी कारण प्रशासन उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। सूत्रों के हवाले से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फायर ब्रिगेड मौके पर तो थी, लेकिन उसे चलाना किसी को नहीं आ रहा था। जिन्हें आता था वे पटाखों की आवाज सुनते ही वहां से भाग निकले। आखिरकार एक आम आदमी ने हिम्मत दिखाकर फायर ब्रिगेड को ऑपरेट किया और आग बुझाने की कोशिश की। सवाल उठता है कि जब दुकानों के बीच सिर्फ 2 मीटर की दूरी रखी गई थी, जबकि नियम के मुताबिक 5 मीटर होना चाहिए, तो फिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? अमरपाटन के पीड़ित दुकानदार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे सिर्फ एक बात कह रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारी सुनवाई कौन करेगा? अब देखना यह है कि प्रशासन इन आंसुओं की आवाज कब तक अनसुनी करता रहेगा। मेरी दुकान नंबर 33 थी और गोयल अग्रवाल उसकी दुकान 32 रही है। जो दुकान में सुबह लगभग 11 बजे बंदूक लेकर टेस्टिंग कर रहा था, इसकी मिसाइल वहीं पर ब्लास्ट हो गई, जिसके बाद पूरे दुकानों में आग लग गई, जिसके जिम्मेदार गोयल अग्रवाल और उसका पुत्र अक्षय अग्रवाल हैं। हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, 3-4 दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरा लगभग 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया है। और गोयल अग्रवाल राम खिलामन जी संबंध रखते हैं, जिसके द्वारा वो किसी का पहले मुआवजा देने के लिए एग्री थे, 1 घंटे बाद मुआवजा देने से इनकार कर दिए। और उनका बेटा नगर पालिका में स्वास्थ्य विभाग में दवाई की पर्ची काटकर यहाँ पे हादसा हुआ। उसके बाद मुआवजा देने के लिए एग्री रहे उसके बाद बोले कि हम 1 घंटे के बाद सबका मुआवजा दे देंगे। और उसके बाद पता नहीं किसी सपोर्ट में आके वो बोले कि मैं किसी का मुआवजा नहीं दूंगा, जिसको जो करना कर ले, चाहे रिपोर्ट करे चाहे कुछ करे, जिसके पास जाना उसके पास जाए, मैं किसी का मुआवजा नहीं दूंगा। वो पहले मुआवजा देने के लिए एग्री थे, फिर बाद में अपनी बातों से मुकर गए। यहाँ पे हादसा हुआ, उसके बाद मुआवजा देने के लिए एग्री रहे उसके बाद बोले कि हम 1 घंटे के बाद सबका मुआवजा दे देंगे। और उसके बाद पता नहीं किसी सपोर्ट में आके वो बोले कि मैं किसी का मुआवजा नहीं दूंगा, जिसको जो करना कर ले, चाहे रिपोर्ट करे चाहे कुछ करे, जिसके पास जाना उसके पास जाए, मैं किसी का मुआवजा नहीं दूंगा। वो पहले मुआवजा देने के लिए एग्री थे, फिर बाद में अपनी बातों से मुकर गए। मेरा नाम मोहम्मद करीम है। मेरी दुकान नंबर 33 है। गोयल अग्रवाल की दुकान नंबर 32 रही है। वो लगभग सुबह 11 बजे बंदूक लेकर मिसाइल चलाया, टेस्टिंग कर रहा था, दुकान के अंदर ही टेस्टिंग कर रहा था, तो बंदूक ब्लास्ट हो गई वहीं पे, पूरे दुकान में आग फैल गई, जिसका जिम्मेदार गोयल अग्रवाल उसका बेटा है। जी, अभी जैसे सूचना प्राप्त हुई हमको यहाँ अमरपाटन पटाखे की दुकान में आग लगने की, तो वैसे ही हमारे अधिकारी पहले पहुंच गए थे पहले भी, और फिर मैंने भी अभी जाके देखा है। लगभग 4 दुकानों में नुकसान हुआ है। 3 दुकानों में जलने से हुआ है और एक में आग बुझाते समय गीले होने से नुकसान हुआ है वहाँ पर। और चूंकि फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज हो गया और फायर ब्रिगेड भी वहीं पे थी, तो तत्काल चूंकि लापरवाही नहीं हुई, ज़्यादा सावधानी का से जो है उस पर काबू पा लिया गया जल्दी से। कोई भी घायल नहीं हुआ है इस घटना में। देखिए, ये तो जांच का विषय है मेरे लिए, इसको जांच करेंगे हम अभी, लेकिन अभी हमारे लिए ये एक
सुरक्षा या की दृष्टि से ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है। कोई बल्ब भी ऐसा लगाया जाएगा क्या वो दीपावली के नहीं, देखिए वैसे तो एक नॉर्मल अरेंजमेंट होता ही है जो शहर में लगा ही रहता है पटाखों की दुकान के आसपास, उतना नॉर्मल अरेंजमेंट तो है ही।